नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड पेपर ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का। तो आपको किस प्रकार से मिलाना है पेपर, आपको जो अपना पेपर है उससे नहीं मिलाना है, आपको पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उससे आपको मिलाना है, ठीक है। तो ये हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर आप यहाँ से मिला सकते हो, ठीक है। देखिए, इसका प्रश्न अपन देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अपन निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है, ठीक है। देखिए, आपका बंटी, तो इसके अंदर हो जाएगा मन्नू भंडारी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अन्य से अनन्या, तो इसके अंदर हो जाएगा प्रभा खेतान। और आवा, इसमें हो जाएगा 2 नंबर इधर चित्रा मुदगल। और इदनम, तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर आपको प्रश्न में किसी कोई प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप अभी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। तो आराम से पहले पेपर मिला लीजिएगा, उसके बाद में आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा क्वेश्चन देखिए, विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार, तो इसमें जाएगा कारण के बिना कार्य हो जाए, ठीक है, 4 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि व्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देवनागरी लिपि से संबंधित है, देवनागरी लिपि से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुटिल लिपि, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पिए बिछुरन को दुसह दुख और हर्षोजात प्योसार पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर 1। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सब, यथेष्ट और समूचा, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन है, गलत कथन यहाँ पर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो जाएगा विवाह को रस का कार्य कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रेण दिना वाक्य संगी खेलू और जिनमिट खेलन जाती पंक्तियों से मीरा का आकर्षण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संख्य भाव। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर शुद्ध वाक्य बताइए, तो आप कब आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए, मणि का मोहिनी, इसमें जाएगा इधर ढाई प्रेम का, ठीक है, इसमें जाएगा 2 नंबर। और नासिर शर्मा, इसमें जाएगा 1 नंबर। पत्थर गली और चित्रा मुदगल, तो इसके अंदर जाएगा इधर 4 अपनी वापसी। और ममता कालिया, इसमें जाएगा उसका यौवन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है। असंगत कथन पूछा है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, जहाँ कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिनी मानिस में देवता करत न लागी बार, तो बार का भावार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विलंब, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछा है, उपसंगुत से आस्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3 उद्भव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब लक्ष्यार्थ में भवाच्यार्थ सम्मिलित रहता है शब्द शक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपादान और लक्षणा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई प्रधानता संग्रह की रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यह कथन किनका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें ऑप्शन नंबर 4 माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए स्थायी भाव कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वेद। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर 2 होनहार बीरवान के होत चिकते पात, इसमें स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कामायनी ने काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसकी कथा वस्तु का मूल आधार पुराण है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो 23 में जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुश्रूषा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो 24 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, उषा और वाल्मीकि। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है सोरठा छंद हैं, तो 25 में जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मात्रिक अर्ध समछंद। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे सियायु हरित दूती होय, तो दोहे में हरित दूती का पद का अर्थ कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पसता। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है गलत विवरण है, तो कौन सा गलत विवरण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है, वचन के संबंध में, तो 29 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वाक्य में वचन केवल क्रियाओं के द्वारा होती है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा है, पहला हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 चंदन बालाराम एक महाकाव्य है, तो ये इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है भक्तमाल के रचयिता थे, भक्तमाल के रचयिता, तो इसमें जाएगा नाबा दास, कौन हो जाएगा नाबा दास। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है, तो कौन सा असत्य है, यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, शब्द शक्ति के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए इन डंकी गिण एक रो भूले गुण संभव, कवि किस एक सस्य की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर अंग्रेज। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना कौन सी है, तो 35 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अखरावट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए रचनाकारों उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए रघुवीर सहाय, तो इसमें हो जाएगा इधर कुछ पते कुछ चीटियाँ, ठीक है। और धूमिल में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हो जाएगा इधर 3 नंबर संसद से सड़क तक। और ग में देखिए लीलाधर जगुड़ी, तो इसमें हो जाएगा नाटक जारी। और बचा हुआ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसमें हो जाएगा गर्म हवाएं, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, वाक्य का प्रकार कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में जाएगा 3 नंबर संकेतवाचक। 38 नंबर देखिए भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में 1 नंबर हो जाएगा अष्टसाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्ण मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा था, तो क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कामदार और मोजीराम। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है तिमाही में कौन सा समास है, देखिए यहाँ पर जाएगा द्विगु समास। 42 नंबर देखिए निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य हैं, तो 42 में जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, विग्रह का अर्थ कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा विचार 3 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत हैं, तो
तो क्वेश्चन नंबर 44 में जाएगा लौट कर आया हुआ अभ्यागत, ऑप्शन नंबर 4। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लहरों की राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 45 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो 47 में जाएगा 2 नंबर, ठीक है, करों का भुगतान करके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्तिभाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं हुआ है? तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति समान, ठीक है। इसके बाद देखिए 48 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए। तो 49 में जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है। तो 49 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, पंक्ति का हास्य है। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य में भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उल्लंघन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, परम आख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य हैं। तो 52 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, सभी परम आख्यान मुस्लिम कवियों के द्वारा रचित हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, गज गेंडा धीर न धीरे वज्र पड़े वग वाव, वीर सतसय पद में वग वाव शब्द का अर्थ क्या है? तो 53 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सिंह की गंध। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 54 में जाएगा छल कपट की योजना अनुसार, 3 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध शब्द हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिष्ठान। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 56 में 1 नंबर हो जाएगा तोय, तड़ाग और आपगा। इसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो 57 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल युगांत। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो 58 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मलुक दास। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 59 में जाएगा 3 नंबर, सत्य। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है। तो 60 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्यचकित होना। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिकने गड़े पर पानी नहीं ठहरता लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो 61 में जाएगा 4 नंबर, ठीक है, निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो 62 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। और 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी हिंदी को अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो 63 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बुंदेली। और 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा था कि उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? तो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रभु का चरित्र। इसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? तो 65 नंबर में जाएगा 1 नंबर, आश्रयहीनता। इसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, गलत कथन है। तो 66 में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माधुरी गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गौंडी है। तो 4 नंबर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अत्यंत में, तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा अति, ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, रचना और विधा, तो इसको आपस में मिलान करना था। तो 68 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसमें जाएगा ये उपन्यास है, और आत्मजयी तो ये काव्य संग्रह है। इसके बाद देखिए समृद्धि की रेखा है, तो ये हो जाएगी संस्मरण, और आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? तो 69 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, खड़ी बोली। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, वपु, इसमें जो ये दिया हुआ है इसमें वपु का अर्थ क्या है? वपु का अर्थ है यहाँ पर देह, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है?
तो 71 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुणों की कुल संख्या 3 है। इसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा। तो 72 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी इसलिए। और 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। देखिए उक्त में से शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तो 73 में देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, ब और द, ठीक है। इसमें ब और द, एक तो महात्मा ने अपराधी को श्राप दिया और आपसे निवेदन है, तो ये यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 नंबर जाएगा, ब और द। इसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक पेटेसी है, यह विचार किसका है। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, गजानन माधव मुक्तिबोध। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूषण के द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय कौन सा है। तो यहाँ पर जाएगा अलंकार, 4 नंबर। इसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है। तो 76 में जाएगा 2 नंबर, आम खाया जाता है। इसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, उजाले के मुहासिब कहानी का मूल कथ्य हैं। तो 77 नंबर में 1 नंबर हो जाएगा, सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य, ठीक है, 1 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 78 में जाएगा 3 नंबर, अब वह गांव से लौट चुका होगा। इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है। तो 79 में देखिए 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर, वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 80 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह काम पहले करना चाहिए। इसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है। तो 81 में जाएगा, नायक का राजा के रूप में चित्रण, 1 नंबर। इसके बाद देखिए 82 नंबर है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो 82 में जाएगा निगम, 1 नंबर। 83 में देखिए कौन सा शब्द विदेशी है। तो 83 में 1 नंबर जाएगा पपीता। 84 नंबर देखिए श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार हैं। तो 84 में जाएगा 4 नंबर, ठीक है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है, लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है। तो 85 में क्या हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, लोभी। इसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया था। तो 86 में जाएगा 1 नंबर, पार्वती जी ने। 87 नंबर देखिए, कंगाली में आटा गिला लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 87 में जाएगा 3 नंबर, मुसीबत पर मुसीबत आना। इसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, दंतोष्टे व्यंजन बताइए, दंतोष्टे। तो इसमें हो जाएगा हुआ, 1 नंबर, ठीक है, वकार से दंतोष्टे। इसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो 89 में जाएगा अपादान कारक, ठीक है, 4 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या पूछ रहा है, उक्त काव्यांश से संबंध में असंगत तथ्य हैं। तो 90 के अंदर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, गिद्धों के द्वारा सिंहों को ललकारना। इसके बाद देखिए 91, आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान किसने कहा था। तो 91 में हो जाएगा 4 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ठीक है। 93 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युगम नहीं है। तो 93 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खुमान रासो जयदेव, तो ये इसमें गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 94 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वत्स और बस्ती, 4 नंबर। 95 देखिए, सूर्य के ब्रह्मगीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो 95 में जाएगा 1 नंबर, प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता, ठीक है। इसके बाद देखिए 96, उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है, उपमा के बारे में असंगत कथन कौन सा है। तो 96 में हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। देखिए, काव्य में चारों अंग स्पष्टता विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता, अन्यथा नहीं। तो इसमें जाएगा 1 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 97 में जाएगा 1 नंबर, कवित, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, तो 1 नंबर इसमें राइट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 98 में दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, जो न भूल सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा।
99 किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर जाएगा 2 नंबर, समझ, बुढ़ापा और चतुराई। क्वेश्चन नंबर 100 विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101। देखिए 101 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा 1 नंबर। ठीक है, छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता था। इसके बाद देखिए 102 अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? लहरों के राजहंस का संवाद है। तो 102 नंबर में जाएगा 3 नंबर। ठीक है, सुंदरी का अलका के प्रति। 103 नंबर देखिए प्रतीक, संदेशों कहियो जाए, पद में प्रतीक शब्द किसके लिए आया है? तो 103 में जाएगा 3 नंबर, उद्भव के लिए। ठीक है, उद्धव के लिए। 104 नंबर देखिए तो रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। तो 104 में जाएगा 3 नंबर। ठीक है, देखिए अशोक वाजपेयी, इसमें जाएगा इधर समय के पास समय है। और लीलाधर जगुड़ी, इसमें जाएगा 1 नंबर इधर, रात अब भी मौजूद है। और इधर देखिए मंगलेश डबराल, तो इसमें जाएगा पहाड़ पर लालटेन। और ऋतुराज हो जाएगा सूरत निरत। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर देखिए, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 105 में जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अर्ध मागधी। 106 नंबर देखिए, कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो 106 में जाएगा 2 नंबर, शीतोष्ण और इकतारा। 107 नंबर देखिए, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक सा है, तो बलक से आज से क्या है? तो 107 में जाएगा 4 नंबर, चमकीला। इसके बाद देखिए 108 नंबर देखिए, वज्र सा को चोट का समृद्धि से गिरा, दब गए कौनते दुव बाहर से। तो कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर समृद्धि हो आई। तो 108 में क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। 109 में देखिए क्या पूछ रहा है? उक्त साखी का भावार्थ, जो साखी दी हुई है इसका भावार्थ क्या है? तो 109 में हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अहंकार त्यागी बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सम्मिलित नहीं है? तो 110 में जाएगा 4 नंबर। ठीक है, त्रुटिपूर्वक पद या हंस पद। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 4 नंबर। 111 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। गलत संधि विच्छेद है, तो इसमें जगत गुरु, जगत प्लस गुरु, तो ऑप्शन नंबर 1। 112 नंबर देखिए, संवर्त स्वर है, तो यहाँ पर उ और उ, 1 नंबर। 113 नंबर देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सम्मिलित नहीं है? तो 113 में जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अली अली, सगी और भंवरा। ठीक है, 114 नंबर देखिए, रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा 2 नंबर। ठीक है, याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित पात्रों और रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। पात्र और रचना, तो 115 में जाएगा 2 नंबर। ठीक है, देखिए लहना सिंह, तो इसमें जाएगा उसने कहा था। और दीवान में जाएगा उजाले के मुहासिब। भंगना, इसमें जाएगा पटाक्षेप नहीं होगा। और हल्गु पुंस की रात, तो ऑप्शन नंबर 2। 116 नंबर देखिए, राहुल शंकराचार्य के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की। तो 116 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सरहप्पा। 117 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो 117 में जाएगा चौकी, 3 नंबर। 118 देखिए, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो 118 में जाएगा 2 नंबर। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर है। 119 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? तो 119 में जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। और 120 नंबर देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो 120 में जाएगा अनामिका, 1 नंबर। 121 नंबर देखिए, क्या पूछ रहा है इसमें? इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों की कौन सी आदत पड़ गई है? तो 121 में जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। और 122 देखिए, निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी नहीं है? तो 122 में जाएगा 1 नंबर, शिवराज भूषण। 123 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्द, तो 123 में जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अतिथि।
और 124 देखिए सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो 120 में जाएगा सुलभ 4 नंबर। 125 देखिए द्विवेदी युग, द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 125 में जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। इसके बाद देखिए 126 नंबर देखिए शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प कौन सा है, तो 126 में क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, भाषण अन्न। 127 देखिए पगना आदि को लक्ष्मीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं जाता, तो 127 में क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। इसके बाद देखिए 128 नंबर देखिए फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लागू की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ है, तो 128 में जाएगा 2 नंबर। फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। और 129 नंबर देखिए किस विकल्प में विलोम शब्द युगम शब्द नहीं है, तो 129 में जाएगा सदास्य महास्य 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 130 में जाएगा 3 नंबर। ठीक है, प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। 131 किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है, तो 131 में क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, पाठ प्रस्तुतिकरण भाग। 132 नंबर देखिए नाद सौंदर्य भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है, तो 132 में जाएगा पद्य शिक्षण में। 133 भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो 133 में जाएगा 1 नंबर स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लघुत्रात्मक प्रश्न। 135 नंबर देखिए अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है, तो 135 में जाएगा लिखित अभिव्यक्ति 3 नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136 हरभट्ट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम कौन सा है, तो 136 में क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना सामान्यकरण और प्रयोग, तो इसमें 4 नंबर। 137 अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है, तो 137 में जाएगा साहित्यिक पाठों को। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 नंबर कक्षा विनय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जाती हैं, जिनका कारण कौन सा नहीं है, तो 139 में जाएगा 4 नंबर लेखन का प्रचुर अभ्यास 4 नंबर। 140 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है, तो 140 में जाएगा 4 नंबर बोध कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। 141 इकाई विधि के प्रवर्तक हैं, तो कौन है H.C. मॉरिसन। 142 देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है, तो 142 में लेखन कार्य 1 नंबर। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 142 हो गया। इसके बाद देखिए 143 चित्र विस्तारक यंत्र हैं, तो कौन सा यहाँ पर 143 में 2 नंबर। ठीक है, दृश्य। 144 देखिए ट ठ स का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा 144 में यहाँ पर जाएगा मृदा ऋतु रचना मृदा। 145 देखिए भाषा किस प्रकार का विषय है, तो 145 में जाएगा 1 नंबर क्रियात्मकता प्रदान 1 नंबर है ना। 146 देखिए री का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ऋतु रचना तो मृदा होता है 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 147 कर्म गति टाई हु नाहिट रे को एक शिक्षक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है, वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा यहाँ पर व्याख्या विधि। ठीक है, और 148 नंबर देखिए हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, किसने कहा था, 148 में जाएगा ब्लायर। ठीक है, 1 नंबर। 149 देखिए आगमन प्रणाली का रूप है, तो कौन सा है प्रयोग प्रणाली 3 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर एक बालक जिसकी शिक्षा अवधि 85 से कम है उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जाएगा निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये हिंदी विषय के 150% थे। ठीक है, आपको अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और अगले देखिए इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, सभी जो पेपर है सभी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आंसर के भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको हर अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, और
आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी हिंदी में कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। उस आधार पर फिर आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी, इसी चैनल पर आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी। और कोशिश करूँगा कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर डिलीट होने वाले हैं वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।